साल भर हमने बहुत अलग अलग टाइम टेबल फॉलो करे, लेकिन अब समय है एक फाइनल टाइम टेबल का, जिसे मैंने खुद फॉलो करा था और 95.6% स्कोर करे थे। लेकिन ये टाइम टेबल है कौन सा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पर आपको इससे आसान और इससे ज़्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल देखने को मिलने वाला है। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले कॉपी में लिखिए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर डेट शीट आपके पास है तो जिसका पेपर पहले है उसको टॉप पर लिखना है, पहला एग्जाम, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। अगर आपके पास डेट शीट नहीं है तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको टॉप पर लिखिए, फिर उससे इजी और उससे इजी, ऐसे करके हमें सारे सब्जेक्ट्स लिखना है। और हर सब्जेक्ट के आगे 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखेंगे और वो है MQRC। समझाता हूं। एम से मतलब है कि इसमें आपकी मेन बुक क्या होने वाली है, मतलब आप पढ़ाई कैसे करेंगे। अगर एनसीईआरटी से करेंगे तो उस सब्जेक्ट के आगे एनसीईआरटी लिख दीजिए, रिफ्रेशर से करेंगे वो लिख दीजिए, अगर YouTube से करेंगे तो जिस यूट्यूबर से आप करने वाले हैं वो लिख दीजिए। ये लिखने से काम नहीं चलेगा कि मैं एक बुक पढ़ने वाला हूं या YouTube से करने वाला हूं। कहां से करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। YouTube से कर रहे हैं तो यूट्यूबर का नाम लिख दीजिए, बुक से कर रहे हैं तो बुक का नाम लिख दीजिए। पहला आता है हमारा एम के बाद आता है क्यू, कि इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप कहां से करेंगे। जिस भी वेबसाइट, जिस भी बुक, जिस भी चैनल से करेंगे वो नाम आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। MQ के बाद आता है R, मतलब जो हम क्विक रिवीजन एंड में कर रहे होंगे वो आप कैसे करेंगे। अगर आपने खुद नोट्स बनाए हैं वो लिख दीजिए, अगर आप बुक हाईलाइट कर रहे हैं वो पढ़ेंगे वो लिख दीजिए, किसी और के नोट्स या किसी वीडियो से करेंगे तो वो लिख दीजिए। हर सब्जेक्ट में आपको यही करना है। MQR के बाद आता है C, मतलब इस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स आपके अभी भी बचे हुए हैं वो भी वहां पर आपको लिखना है। अब ये करने से फायदा क्या होगा, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं और जितनी चीजें बताई हैं वो इस पर भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं आपके लिए डाल दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप भटक नहीं रहे होंगे कि मुझे पढ़ना कैसे है। आपको पता है आप चैप्टर कहां से करेंगे, फिर रिवीजन कहां से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से करेंगे और अभी आपके कितने चैप्टर बचे हुए हैं। इसके बाद हमें निकालना है कि हम एक दिन में कितना पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स आपने लिखे हुए हैं उनका सम निकालिए और जितने दिन में भी आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मेरे 10 चैप्टर बचे हैं, मुझे 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो 10 से मैंने 5 को डिवाइड किया। मतलब अगर एक दिन में मैं 2 चैप्टर करता हूं तो 5 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे पहले आप ये बोले कि भैया जितने चैप्टर्स पर डे मेरे आ रहे हैं वो तो मैं एक दिन में कर ही नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता देता हूं कि आखिरी में मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा तो आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट्स लिखे, 4 चीजें लिखी MQRC, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक दिन में हमें कितना पढ़ना है। और इससे पहले कि अब हम आगे बढ़े, कि आपको छोटा सा सजेशन, कि अगर आप अभी स्कूल जा रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पर बहुत टाइम जाता है तो आप बंद कर दो अगर पॉसिबल हो तो। अब पूरा ध्यान हमें सेल्फ स्टडी में देना है और कहीं टाइम लगाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इसके बाद याद रखिए हमें कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट बनाना है। फिर से अगर आपके चैप्टर्स पर डे 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर 2 हैं तो एक इजी सब्जेक्ट कर लेंगे, एक डिफिकल्ट कर लेंगे। अगर आप दिन में 3 चैप्टर कर रहे हैं तो आप 2 डिफिकल्ट, 1 इजी, या 2 इजी, 1 डिफिकल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एक बहुत प्यारा सा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। एक ही दिन में सिर्फ इजी इजी या सिर्फ डिफिकल्ट डिफिकल्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। तो एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हमें रिस्क भी लेना ज़रूरी है और रिस्क लेने के लिए अंदर से कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं तो फिर से आपको एम करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्यू पर भी जंप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप आर पर भी जंप कर सकते हैं। कोई चैप्टर है जहां पर आपने एम मतलब मेन बुक बहुत अच्छे से करी और उसके बाद आपको लग रहा है कि इसके क्वेश्चन आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बन जाएंगे, तो वहां पर आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। किसी चैप्टर में आपने मेन बुक करी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, अब आपको लग रहा है कि रिवीजन की जरूरत नहीं है तो आप रिवीजन भी स्किप कर सकते हैं। MQR में से जो आपको स्किप करना है वो आप कर सकते हैं और स्किप आप तभी कर पाएंगे जब अंदर से कॉन्फिडेंस है तो।
तो ब्रेन आपको बार बार बोलेगा कि भाई तुमसे कुछ नहीं आता, उसको मत मानिएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे सब आएगा। और कभी भी कॉन्फिडेंस कम लगे तो सैंपल पेपर के 1-2 क्वेश्चन के आंसर करके देख लेना। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं मतलब सब कुछ सही है। फिर इसके बाद हमेशा याद रखना है कि भाई क्वांटिटी और अट्रैक्टिवनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो 3 घंटे की 4 घंटे की, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीडियो अच्छी है सिर्फ इसलिए कि उसका ड्यूरेशन ज्यादा है। अगर कोई नोट्स दिखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो नोट्स बहुत अच्छे हो गए। आपने अपनी स्टडी टेबल को बहुत सजा दिया, अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली हैं, क्वांटिटी लिए बहुत सारी बुक्स आपने रख ली हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे, क्वालिटी नहीं है आपकी पढ़ाई में, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटी अट्रैक्टिवनेस बाद की चीज़ है, क्वालिटी पर फोकस करिए। तो देखिए हमने सब कुछ कर लिया है, एक टाइम टेबल हमने लिख लिया है कि भाई किस सब्जेक्ट में कितना क्या हमारा बचा हुआ है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। अब हमें यह भी क्लियर हो गया कि दिन में हमें कितनी पढ़ाई करना है, और हमें यह भी पता है कि सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो एक बहुत प्यारा टाइम टेबल हमारा एक आखिरी टाइम टेबल बन के रेडी हो गया है। अब मुझे उम्मीद है भाई आप जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया चैप्टर्स पर डे जितने निकल कर आ रहे हैं उतने तो करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर मैंने बताया है कि कम समय में हम ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए रहेगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई डाउट आपका बचा हो, और आगे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए आ रही हैं। साइनिंग ऑफ, गुड टाइम, बढ़िया, बाय बाय।